नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि के लिए अगस्त की बात करेंगे, परंतु 16 तारीख तक की बात होगी। पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर की, आपके रिश्तों की, आपके धन की स्थिति की, आपके स्वास्थ्य की, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। रोज़मर्रा के जो छोटे बड़े इश्यूज होते हैं सभी की बात करेंगे। गृहिणियों की, महिलाओं की, सीनियर सिटीजन्स की, सभी की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं 16 तारीख तक। देखिए दोस्तों, 2 हिस्सों में यह राशिफल है। फर्स्ट पार्ट में हम सूर्य के राशि परिवर्तन तक की बात करेंगे। 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके कर्म भाव में, दशम भाव में बहुत स्ट्रोंग अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि केतु के साथ होंगे, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं 16 तारीख तक क्या कहते हैं सितारे। दोस्तों, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं आपके लिए। पहला परिवर्तन हालांकि एक सप्ताह बाद होगा, 10 तारीख के पश्चात, बल्कि 11 तारीख को होगा। बुध का ये परिवर्तन। दोस्तों, बुध व्यापार के कारक हैं जो अभी अस्त और वक्री भी हैं। तो बुध काफी कमजोर कहे जा सकते हैं और लाभ स्थान के मालिक भी हैं। आपकी कुंडली में अष्टमेश भी हैं। तो भाग्य स्थान में लाभ स्थान का मालिक बैठकर कमजोर चला आ रहा है काफी दिनों से। तो ये ग्रह आपके लाभ में कमी कर रहा है, मित्रों का साथ नहीं मिलता और विदेशों से कोई सुखद समाचार नहीं मिलता, विदेशी कामकाज में सफलता नहीं मिलती। और सूर्य के साथ है तो कैरियर में भी कहीं ना कहीं राजसत्ता से भी कोई ना कोई दिक्कत या कोई ऐसी स्थिति जिसके लिए आप तैयार नहीं होते, क्योंकि सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, आत्मा के कारक है। तो विल पावर भी कहीं ना कहीं कमजोर, और बुध खुद अस्त हैं जो बुद्धि के कारक है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण भी बुध बन रहे होंगे यदा कदा, परंतु स्थितियां बहुत जल्द सुधरने वाली हैं। बुध का देखिए मार्गी होना और उदय होना एक ही दिन होगा, 11 तारीख को। दोनों ही ये घटनाएं 11 तारीख को हो जाएंगी। आज 3 तारीख है, तो तकरीबन 7 दिनों के पश्चात आपको बहुत बड़ा रिलीफ, जहाँ तक आय की बात है, इनकम की बात है, आपकी अर्थव्यवस्था की बात है, या आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों की बात है, वो भी बेहतर होंगे। क्योंकि 11वें भाव में मंगल का गोचर है जो कि भाइयों के कारक है। भूमि पुत्र मंगल के फल के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि शनि मंगल का आपस में संबंध है, इसके ऊपर खास चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जाइएगा कहीं मत, बहुत ही रोचक और बहुत ही खास वीडियो है आपके लिए। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, प्लीज़ सब्सक्राइब, उसके पश्चात बेल आइकन के बटन को दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बुध की ही बात कर लें पहले, फिर मंगल शनि की बात करेंगे, और भी इसमें 2-3 परिवर्तन बहुत सुखद हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे। देखिए, बुध व्यापार के कारक हैं, कम्युनिकेशन के, कमीशन के कारक हैं, और आपकी कुंडली में ये 11वें भाव के मालिक है। तो व्यापार से लाभ कब होगा? 11 तारीख से। जो मंदा है व्यापार, जो इवन शेयर स्टॉक मार्केट में अगर आप कामकाज करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं, अगर आपका प्रोफेशन, क्योंकि 10th लॉर्ड के साथ हैं, और 10th लॉर्ड जो अपनी राशि से पीछे, हालांकि मित्र क्षेत्र ही है, सूर्य दशम भाव का मालिक है, कैरियर का, प्रतिष्ठा का मालिक है, परंतु भाग्यस्थान में होते हुए भी कहीं ना कहीं सूर्य उतना अच्छा फल नहीं दे पा रहे। और इसके लिए आपको सूर्य को जल देते रहना चाहिए, क्योंकि जब ये केतु के साथ आएंगे तो आपको पूरा फल देंगे, परंतु आपको सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। और जो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अभी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। हालांकि बुध का मार्गी होना आपके व्यापार में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको, और मित्रों का साथ मिलेगा। कोई व्यक्ति, कोई खास आप की जिंदगी में ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा सकता है। बुध कुमार ग्रह भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि अष्टम भाव के भी मालिक हैं, कहीं ना कहीं कर्म भाव के मालिक के साथ बैठे हैं। तो इसलिए भी आपके कैरियर में कहीं ना कहीं जो मनवांछित
तरक्की की अपेक्षा है, आपको उम्मीद है कहीं तो वो आपकी जो डिजायर है, इच्छा है, वह पूर्ण नहीं हो पा रही। 10 तारीख के पश्चात बुध का उदय होना और मार्गी होना आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, या यूं कहें आपको लाभ होता है, और कैरियर में भी कहीं ना कहीं अवरोध दूर होता है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी कर ही रहे हैं तो उसमें बेहतर हालात हो जाते हैं। बेहतर हालात का मतलब मैं डिटेल में बता दूं, कई बार होता है कि आप अपनी जॉब से, प्रेजेंट हालात से खुश नहीं हैं क्योंकि सैलरी अच्छी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके बॉस ने आपको कह दिया हो या कहने जा रहे हूं कि आप अपनी दूसरी नौकरी का प्रबंध कर लें, या कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब को खुद ही छोड़ना चाहते हैं परंतु दूसरी जॉब मिल नहीं रही। तो इस तरह की स्थिति में बुध आपको डाले हुए हैं, परंतु अभी 11 तारीख से आपको नौकरी में बेहतर मौके मिलेंगे, अच्छी जॉब के मौके मिलेंगे, बल्कि मौके क्या, आप जॉब नहीं पालेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य भी 10th हाउस में 17 तारीख से प्रवेश कर जाएंगे। तो कहने का मतलब 11वें भाव का मालिक तो सुखद हो जाएगा, जिससे इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा। ये व्यापार के लिए भी अच्छा है, ये कारोबारियों के लिए भी अच्छा है। जो कमीशन का कामकाज करते हैं, दलाली का कामकाज करते हैं, खासकर उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जिनका प्रोफेशन, जिनका कारोबार ही दलाली का है, कमीशन का है, खासकर जो प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी का, ट्रेडिंग का, शेयर स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या होटल लाइन में है, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये जो 16 तारीख तक की बात करें, हालांकि अब बुध तो 30 तारीख तक उदय रहेंगे और मार्गी रहेंगे, तो पूरा अगस्त का महीना बुध आपके लाभ की व्यवस्था कर देंगे, जो कि 11 तारीख से होगा। 13 तारीख से एक और सुखद परिवर्तन, धन भाव के मालिक और पंचम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुनरावसु नक्षत्र में। दोस्तों, अभी राहु से ग्रसित है, राहु से प्रभावित हैं देवगुरु बृहस्पति, राहु के नक्षत्र में हैं, आर्द्रा नक्षत्र में हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं, हालांकि राहु को देख भी रहे हैं गुरु, तो राहु कहीं ना कहीं कंट्रोल में हैं, पर फिर भी गुरु जैसा ग्रह, शुभ ग्रह, राहु से प्रभावित तो हो ही जाता है। फिर भी गुरु जब 13 तारीख से पुनरावसु नक्षत्र में आते हैं तो सेकंड हाउस को देखते भी हैं, और शुक्र भी देख रहे हैं सेकंड हाउस को। शुक्र दोस्तों आपके सप्तम भाव के मालिक है, तो विदेशों से भी लाभ होगा, क्योंकि जो 7th हाउस है ना, 9th हाउस से 11th पड़ता है। गौर करिए, शुक्र जो कि गुरु के साथ हैं, और गुरु राहु के नक्षत्र में, इसलिए गुरु अच्छा नहीं फल दे पा रहे, और शुक्र भी इसी नाते इतना अच्छा फल नहीं दे पा रहे। हालांकि विपरीत राजयोग बनाते हैं, शुक्र 12वें भाव का मालिक अष्टम में हो तो विदेशों से लाभ, अचानक से लाभ, आपकी कई जो दिक्कतें हैं वह सॉर्ट आउट करता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खटास, पार्टनरशिप पे कहीं ना कहीं ठहराव आ जाता है। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ रिश्तों में उस तरह की बात नहीं रहती, वो गर्माहट नहीं रह पाती। एनी हाउ जो भी है, शुक्र का ये जो गोचर है 21 तारीख से बेहतर होगा, 21 अगस्त से, जब शुक्र भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं बता रहा था क्योंकि शुक्र 7th लॉर्ड हैं, और 7th लॉर्ड होने के नाते अष्टम भाव में बैठे, तो विदेशों से विपरीत राजयोग जो बना रहे शुक्र, लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो उनको लाभ होता है, तो ये स्थिति अच्छी हो जाती है शुक्र की। इसके अलावा हम बात कर रहे थे गुरु की। गुरु पुनरावसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 13 अगस्त से, और धन भाव को देख रहे हैं, कुटुंब के भाव को, परिवार में स्थितियां अब अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव, गुरु और शुक्र का, इवन मंगल का भी 4th एस्पेक्ट है। मंगल अग्नेश है और
धन भाव को देख रहे हैं तो ये अच्छा है, धन की स्थिति बेहतर होगी। लग्नेश का सेकंड हाउस को देखना, स्पीच से भी, वाणी से भी आप धन कमाएंगे, आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी क्योंकि गुरु शुक्र का प्रभाव है। मिठास भी होगी और कहीं ना कहीं आप अपने तर्क से अपने कार्यों को निकालने में सक्षम होंगे क्योंकि बुध 10 तारीख से उदय हो जाएंगे। आपकी तर्क शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी बेहतर होगी जिससे आय के साधन बढ़ेंगे क्योंकि बुध 11वें भाव के मालिक हैं। रीजनिंग के कारण तर्क के कारण भी आप इनकम कमाते हैं दोस्तों। वाक पटुता के कारण और स्पीच के कारक भी हैं बुध, बुद्धि के कारक तो हैं। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ बुध क्यों अच्छा फल नहीं दे पा रहा? क्योंकि अस्त है और वक्री है, तो इसलिए लाभ नहीं हो पा रहा, इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही। तो ये गुरु शुक्र का प्रभाव ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन भाव को देखते हैं, जब भी शुभ ग्रह, मैंने ये देखा ये लक्ष्मी योग भी बनता है जिन जातकों की कुंडली में गुरु शुक्र अष्टम भाव में ही है। अगर आपको अपना हॉरोस्कोप पता है तो आप किस्मत वाले हैं। ये योग व्यक्तियों को उच्च पद देता है। मैंने अक्सर पाया है अगर आपके D9 चार्ट में, जिसे नवमांश चार्ट कहते हैं, जिसमें शुक्र गुरु इकट्ठे हों नवमांश में भी, या आत्मा कारक एक प्लेनेट होता है, थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं आपको, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आत्मा कारक का महत्व होता है, जिसकी आत्मा कारक वह प्लेनेट होता है जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्रीज होती हैं। अगर आप अपना हॉरोस्कोप खोल कर देखें, डिग्रीज का महत्व बहुत होता है ज़िंदगी में। जो प्लेनेट सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट वही कहलाता है जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है। अगर सूर्य की डिग्री ज़्यादा है सबसे, वो है आत्मा कारक बना। और अगर सूर्य आत्मा कारक है तो आपके चांसेस हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। अगर सूर्य का संबंध बृहस्पति के साथ है D9 चार्ट में या लगन चार्ट में और बृहस्पति केंद्र में है तो आप निश्चित तौर से गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। चलिए ये बातें तो हम दूसरे वीडियो में, दूसरे चैनल में करेंगे, जिसका हमने हल्के से शुरुआत किया है, तो उसमें बताएंगे कैसे आपको अपने 10th हाउस को डिकोड करना होता है। तो सेकंड हाउस के ऊपर गुरु शुक्र का प्रभाव ये निश्चित तौर से आपको लाभ तो देगा। आपका एसेट्स, जो आपकी उपलब्धियां वह बढ़ती हैं। उपलब्धियों का मतलब ये होता है कोई अवार्ड रिवार्ड मिलता है, कोई प्रतिष्ठा मिलती है, कोई धन प्राप्ति होती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है। वैसे भी मंगल का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर है और मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है मंगल की सेकंड हाउस के ऊपर, तो मंगल के कारण भी आपका धन बढ़ता है। इधर शनि मंगल की बात कर लें, इसके ऊपर काफ़ी ऊहापोह है, इंटरनेट पर काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं, थोड़ा सा उसको दूर कर देता हूँ साफ लफ्ज़ों में, क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश का संबंध शनि के साथ जो कि आपके सुख भाव के मालिक हैं। देखिए लग्नेश ने जब भी चतुर्थेश के साथ संबंध बनाया तो आपको सुखी करते 100 बात की एक बात, दैट इज इट, दैट इज ऑल इवन, बिकॉज लग्नेश का संबंध जिस ग्रह के साथ होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। अब लाभ स्थान में है तो आपको लाभ तो होगा, मंगल और 12 सितंबर तक लाभ स्थान में रहेंगे और अभी तक चलिए बुध कमजोर है इसलिए मंगल का सुखद फल मिल नहीं पा रहा, मंगल कुछ कर नहीं पा रहे, या यूं कहें आप नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ समथिंग हैपनिंग नहीं हो रहा। तो मंगल को देखिए, बुध को उदय हो लेने दीजिए, मंगल को भी बल मिलेगा। डिस्पोजिटर रूल जैसे मैं बताया करता हूं, क्योंकि मंगल जिस राशि में उसका मालिक कमजोर नहीं होना चाहिए, जो कि बुध अभी कमजोर है, इसलिए लाभ की व्यवस्था इतनी नहीं हो पा रही अभी तक। 10 तारीख से लाभ ही लाभ, आपका अटका हुआ धन मिले, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से फायदा हो, क्योंकि भूमि पुत्र है मंगल। तो आप लैंडेड प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं या स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो आपको सफलता मिलती है। आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, तरक्की की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। 12 सितंबर से पहले पहले आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। नोट कर लीजिए, अगर आप आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो आपको ख्याति तो कम से कम मिलेगी, आपको नेम फेम मिलने वाला है। 11वें भाव का ये मंगल जब बुध उदय होता है, बुध का उदय होना और सूर्य का 10th हाउस में आना, ये सभी योग बेहतर हैं। केतु के उपाय करते रहें, केतु छलिया ग्रह 10th हाउस में यदा कदा दिक्कत देता है। केतु के उपाय, केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लिया करें, ओम केम केतुवे नमः, या चींटियों को आटा शक्कर डाल दिया करें सुबह सवेरे, सनराइज से पहले,
चलिए आपको एक युक्ति बता दें, सूर्य उदय होने से पहले या अस्त होने के पश्चात चींटियों को आटा शक्कर डालें, बीच में ना डालें तो उतना फल नहीं मिलेगा। शनि के साथ संबंध, शनि चतुर्थेश है, मंगल की दृष्टि है शनि के ऊपर, तो सुख भाव का मालिक है शनि, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, नया भवन, नया वाहन इत्यादि आपको मिलने वाला है। इस अवधि में आप नया वाहन परचेज कर सकते हैं और नया भवन या एटलीस्ट अपने भवन को, दुकान मकान को रेनोवेट करके ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और मंगल का प्रभाव पंचम भाव में बैठे हुए शनि के साथ है, ये राजयोग है, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होता है, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, 100 बात की एक बात। चतुर्थेश लग्नेश का संबंध ये बेहतर है, मित्रों के कारण मानसिक सुख मिले, संतान के कारण मानसिक सुख मिले, शेयर स्टॉक मार्केट में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ले तब आप मन से खुशी प्राप्ति हो, तो दिस टाइप ऑफ हैपनिंग विल बी देयर, ये होगा इस महीने। सो आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी करते हैं पार्ट 2 में, इंतजार करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।